नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आप देखते हैं कि हमेशा अपने बयानों के कारण चर्चा में बना रहता है। इनकी जो बोलने की शैली है वो आप देखते हैं कि चर्चा हमेशा बटोरती रहती है। जी हाँ, हम राज ठाकरे की बात कर रहे हैं और आपके सामने उनकी पिक्चर भी दिख रही होगी। कुछ पिक्चर और आप लोग देख सकते हैं। ए राज ठाकरे का परिवार है, उनका बेटा है, उनकी बीवी है, उनकी बेटी है। आप देखेंगे इनके राज ठाकरे के चचेरे भाई हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और इनकी उद्धव ठाकरे की बीवी। और यहाँ आप देख रहे होंगे बाला साहब ठाकरे और ये राज ठाकरे हैं। ये आप देख रहे होंगे उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे और राज ठाकरे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए शिवसेना का एक तरह से उत्तराधिकारी या बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी राज ठाकरे को माना जा रहा था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2006 आते आते बाग जो शिवसेना की बागडोर थी ये आप देखेंगे उद्धव ठाकरे को दे दी जाती है और इसके बाद राज ठाकरे नाराज हो जाते हैं, अपने चाचा से गुस्सा हो जाते हैं और एक नई पार्टी का गठन कर लेते हैं। और एक बात आप लोगों के दिमाग में हमेशा बैठ जानी चाहिए कि हमारे देश के जो भी राजनीतिक परिवार रहे हैं, और देखिए हमेशा बाप के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या आप देखिए उनका संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, वो हमेशा बेटा बेटी होते हैं, ना कि भाई और ना ही देखिए उनके भतीजे। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव का परिवार देख लीजिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी अखिलेश यादव हुए। आप देखिए शरद पवार का देख लीजिए, एक उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव का देख लीजिए, इंदिरा गांधी परिवार का देख लीजिए, नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी परिवार, सोनिया परिवार, राहुल परिवार। समझ रहे हैं? तमाम इस तरह के उदाहरण आपको देश में देखने को मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये कड़वी सच्चाई मान लीजिए, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए लेकिन उनका स्थान नहीं ले पाते हैं। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हंसते हुए हमेशा रहते हैं राज ठाकरे। इनके वास्तविक नाम की बात करें तो राज श्रीकांत ठाकरे इनका नाम है और स्वराज स्वराज श्रीकांत ठाकरे इनका उपनाम है और राज ठाकरे के नाम से इन प्रसिद्ध है। और इनके जन्म की बात करें तो 14 जून 1968 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। अब एक बार महाराष्ट्र को देख लीजिए। देखिए आपके सामने भारत का मैप दिख रहा होगा, इसमें महाराष्ट्र दिख रहा होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और अभी आप सभी जानते हैं कि यहाँ विधानसभा सीटें 288 हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो यहीं से इनका संबंध है। इनके पिता की बात करें तो श्रीकांत ठाकरे इनके पिता का नाम, माता का नाम कुंडा ठाकरे। और पत्नी की बात करें तो शर्मिला ठाकरे इनकी पत्नी का नाम है और बेटा अमित ठाकरे है और उर्वशी ठाकरे इनकी बेटी का नाम है। चाचा की बात करें तो बाला साहब ठाकरे, बाल ठाकरे के नाम से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। चचेरे भाई उद्धव ठाकरे, आप सभी जानते हैं उद्धव ठाकरे को भी। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल दादर मुंबई से इन्होंने शुरुआती अपनी शिक्षा ली। उसके बाद कॉलेज की अगली पढ़ाई आगे सर जमशेदजी जीजी भाई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। और भारतीय राजनेता हैं, चित्रकार हैं। और आप देखिए जो बाला साहब में क्वालिटी थी, जो बोलने की उनकी क्वालिटी थी, वो काफ़ी हद तक आप देखिए राज ठाकरे में देखी जाती थी। एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी नेता माना जाता, लेकिन आप देखिए कि उन्हें उनका उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। कहते हैं ना कि वो भूत मोह, समझ रहे हैं आप लोग। इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनकी नई पार्टी है, पहले ये शिवसेना में भी बने रहे। अगर हम लोग राज ठाकरे की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो राज ठाकरे जनवरी 2006 तक अपने चाचा बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना में थे। फिर 9 मार्च 2006 को वो मुंबई में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नामक एक नई पार्टी का गठन किया। और अस्तित्व में आने के बाद आप देखेंगे कि सन 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में ये उतरे और 288 में से 13 सीटों पर इन्होंने कब्जा भी जमाया था। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था एक तरह से। जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में वह महज एक सीट पर सिमट गई। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई और 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में मनसे को कोई फायदा नहीं मिला।
फिर आप देखेंगे 2019 में आपका विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी महज एक सीट इन्होंने जीती थी। और इन विवादों से भी इनका काफी गहरा नाता है। 2018 की 8 की शुरुआत में राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाफ महाराष्ट्र में हिंसक आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। और इनके टारगेट पर हमेशा आप देखेंगे उत्तर भारतीय और बिहारी लोग काफी रहते हैं। उनकी पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों का विरोध किया, और जिसका कारण ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमला था। सितंबर 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी व हिंदी साइन बोर्डों को काला करना शुरू कर दिया था, ताकि उस पर मराठी भाषा में लिखा जाए। वर्ष 2008 में राज ठाकरे ने सार्वजनिक मंच पर जया बच्चन की सभी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, और जब तक जया माफी नहीं मांग लेती, जया ने कहा था कि हम यूपी के लोग हैं और इसलिए हम हिंदी बोलेंगे, मराठी नहीं। और जिसके बाद राज ठाकरे ने इसका विरोध किया था, और जिसके चलते मनसे कार्यकर्ताओं ने सिनेमाघरों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन की तरफ से माफी भी मांगी हुई थी। फिर आप देखेंगे 2 अक्टूबर 2009 की बात है, मनसे के कार्यकर्ताओं ने फिल्म वेक अप सिड की स्क्रीनिंग को लेकर पुणे और मुंबई सिनेमाघरों में काफी बाधा डाली। फिल्म बॉम्बे को कई जगहों पर मुंबई शब्द से संबोधित किया गया था। तो इनसे जुड़े हुए कई विवाद भी हैं, और आगे की राजनीतिक यात्रा यानी कि क्या होती है, किस तरह से प्रदर्शन कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, चलिए, और किसी के बारे में बात जाननी है तो बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात करते रहते हैं। आप लोग फिलहाल एंजॉय करते रहिए, देश के राजनेताओं के बारे में जानते रहिए।